हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऑल पीवाईक्यूज की, जो कि आपको 23 और 24 में आपसे पूछे गए हैं। याद रखिए, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, और उससे पहले भी हमने लाइट की एक वीडियो बनाई थी। 23 और 24 में इस चैप्टर से आपको पता है काफी वेटेज है, तो इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। ये आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट में 1 मार्क के एमसीक्यू और 2 मार्क और 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चन थे सभी कवर किए। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं जाके केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन किए, और इस पार्ट में हम 5 मार्क के सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको 23 और 24 में पूछे गए हैं। अगर आपको साइंस के किसी भी चैप्टर की अगर पीवाईक्यू की अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चंस की करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि हमें लगे कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और यहां पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये क्या है, ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। ये एक ब्लैक पेपर से क्या है, कवर्ड है। ये जो है ब्लैक पेपर से कवर्ड है। तो यहाँ पे ये क्योंकि इसकी ब्लैक है तो दिखाई नहीं देगा, मैं इसको इतने हिस्से को इसके को कवर कर देता हूं, और मैं आपको यहाँ पर व्हाइट करके दिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो आप ब्लैक से करें, तो ये ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। यानी ऑब्जेक्ट जो है 2f पर है। कहां पर है? 2f पर। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 2f है, यहां पे कहीं इसका f होगा, इधर कहीं इसका f होगा, इधर कहीं इसका 2f होगा, और इसको हम C1 कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट रख दी, इसका नाम लिख दिया हमने AB। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आराम से सॉल्व हो पाते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द सच अ लेंस, मेंशन द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यानी आपको ये बताना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका जो हाफ है, अपर हाफ को कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से, ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा है। तो आपसे पूछा है कि इमेज कहां पे बनेगा, उसकी नेचर बताइए। पूछा है, देखिए, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी जो इमेज बनेगा उसका नेचर आपको बताना है। तो इसकी क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रूल्स होते हैं और इमेज फॉर्मेशन के? एक लाइट रे आ देते हैं, ये चली जाएगी और ये स्ट्रेट जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक को क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो पूरा हिस्सा कैसा है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है, तो एक हम लाइट रे यहां से गुजारेंगे जो कि फोकस से जाएगी, कुछ ऐसा। थोड़ी लाइन स्ट्रेट कर लेना आप लोग, और फोकस से जाने के बाद आपको पता है ये लाइट रे पैरेलल हो जाती है। फोकस से जो पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी फोकस से आती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये यहाँ पे एरो बना दीजिए, एरो जरूर लगाएं, एरो नहीं लगाओगे तो आपके नंबर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कट करती है, जहां पर ये कट करेगा इसका ये इमेज बन जाएगा। इसको हम कहेंगे A डैश और इसको कहेंगे हम B डैश। ए बी एक ऑब्जेक्ट थी कुछ इस तरीके से, इसका इमेज बना कुछ ऐसा। और कहां पे बनेगा इमेज, बिल्कुल बताइए कहां बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 2f पर होती है, कॉनकेव मिरर का याद कीजिए, ऑब्जेक्ट अगर C पे होती है तो इमेज भी C पर बनता है। सेम साइज का होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। वैसा ही यहां पर होगा, इसका ये F1 है, इसको हम 2f1 कहेंगे। यहां कहीं इसका F2 होगा, और ये इसका 2f2 हो गया, जिसे हम C2 कह सकते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर 2f लिखा है, तो आप इसको 2f भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप f लिखेंगे, इसको आप 2f लिखेंगे, इसको भी आप f लिखेंगे फिर, और इसको आप 2f लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब 2f पर रखी होती है तो इसका इमेज भी 2f पर बनता है। कहां बनता है, देखिए, ये क्या है, लेंस के पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बनेगा। अब ये जो इमेज होता है, इसकी नेचर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा ये, रियल। और रियल होता है तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा
तो इन्वर्टेड होगा। और साइज की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट C1 पे रखी होती है यानी 2F1 पर या 2F पे रखी हो तो सेम साइज का बनता है। तो अगर साइज की बात कर ले, किसकी बात करें, साइज ऑफ द इमेज, तो ये कैसा हो जाएगा, सेम। कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को हम यहां तक कवर कर चुके हैं, यहां तक आप इसे दोबारा रीड कर सकते हैं। देखिए, अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2F पर ऑब्जेक्ट रखी है फ्रॉम सच ए लेंस, इस लेंस में जो हमने कवर किया उसी के सामने 2F पर क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। तो आगे कह रहा है मेंशन द पोजीशन एंड द नेचर, तो पोजीशन कहां है, 2F पर ही बनेगा। इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, 2F पर, एट 2F, इमेज फॉर्म एट 2F, इमेज कहां पर बनेगा, 2F पर बनेगा, पोजीशन आ गई। एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और कैसा होगा, सेम साइज का होगा। ये इसका डायग्राम यहां तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन्ड इफ द लेंस इज अनकवर्ड। ये लेंस को अगर हम इसको जो कवर्ड किया था अगर अब इसे कवर ना करें तो क्या होगा, तो गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहां पे देखिए, व्हेन लेंस इज अनकवर्ड, अनकवर्ड का मीनिंग क्या हुआ, अब ये कवर नहीं है। अब ये क्या कवर किया था, किससे, ब्लैक पेपर से किया था। अब ब्लैक पेपर से कवर किया था, अब ये कवर नहीं है, तो क्या होगा, पहली बात जो है इमेज जैसा बना है वैसे बनेगा। अगर ये जो आपको मैंने व्हाइट करके दिखाया इसको हटा दें तो इमेज यही बनेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा जहां पे इमेज फॉर्म हुआ था वही इमेज फॉर्म होगा और जैसा नेचर है वैसा ही रहेगा। बस क्या होगा, ब्राइटनेस जो होती है इमेज की वो थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है कवर करने से। कवर कर देते हैं इस हिस्से को, अगर कवर करेंगे ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट रे आएंगी, ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट रे आएंगी कवर करने के बाद वो लाइट रे पूरी पास नहीं हो पाएंगी। मान लो यहां से 100 लाइट रेज निकली और 100 लाइट रेज में से इसे हमने बंद कर दिया हाफ हिस्से को और 100 में से 50 लाइट रेज ब्लॉक हो गई। अब 50 लाइट रे ब्लॉक हो गई तो 50 की वजह से इमेज बनेगा और 50 की वजह से इमेज बनेगा तो 100 लाइट रेज की जितनी लाइट थी, उनकी इंटेंसिटी थी, उनकी जो ब्राइटनेस थी वो 50% डाउन हो जाएगी आधा कवर करने से। तो यानी आधी ब्राइटनेस की वजह से इमेज बनेगा, तो इसकी ब्राइटनेस जो है कम हो जाएगी कवर करने के बाद। अब मान लीजिए इस कवर को हम अनकवर कर दें, हटा दें, तो 100 लाइट रेज जो आ रही थी वो इमेज फॉर्म करेंगी और उन 100 की जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी। जब अनकवर होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लिख देंगे द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, द ब्राइटनेस of the image will increase, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रीजन अलग से पूछा है तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, रीजन। अब रीजन में क्या लिखेंगे, मोर ऑफ द लाइट रेज, मोर क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोर ऑफ द लाइट रेज पास थ्रू द लेंस, मोर ऑफ द लाइट रेज, नहीं मोर द लाइट रेज, सॉरी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोर द लाइट रेज, मोर द लाइट रेज पासस, यहां आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टेड, मोर द रेज रिफ्रैक्टेड एंड फॉर्म ब्राइट इमेज, तो ये करें ब्राइट इमेज बनाएंगे, कहां पर बनाएंगे, 2F पर बनाएंगे और कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि ब्राइटनेस अगर इसे अनकवर्ड कर देंगे तो व्हेन लेंस इज अनकवर्ड द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, और इसे जब कवर करेंगे तो ब्राइटनेस कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज यहाँ पर कवर करने के बाद नंबर ऑफ रेज जो है इमेज फॉर्म करेंगी उनकी ब्राइटनेस कम होगी, और जब इसे अनकवर कर देंगे तो नंबर ऑफ रेज जो कि यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है वो जो इमेज बनाएंगी वो ज्यादा हो जाएंगी अनकवर करने के बाद, और ज्यादा हो जाएगी तो ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, बी पार्ट में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो आप इसे पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को पार्ट बी को कवर करेंगे। इसको रीड कीजिए साथ में। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, गिवन डाटा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, गिवन डाटा। पार्ट बी की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू आपको दी है 30 सेंटीमीटर, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव लगाएंगे। और नेगेटिव क्यों लगाएंगे, बताइए नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होती है ऑलवेज
फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस की बात आए तो एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव और एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, मिरर हो या लेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये 15 सेंटीमीटर दिया तो यहां लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी v की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। v की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर वाले में प्लस आता है और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। इसमें क्या करना? v निकालना है तो v को मैं यहीं छोड़ूंगा, u को इधर बुलाएंगे तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। यहां से u को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो जैसे ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस, और 1/v जो इधर बचा था मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं तो 1/v इक्वल टू f की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू कितनी है? -15, तो यहाँ कर देंगे -15। फिर यहाँ प्लस लाएंगे और u की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 30 आएगी। देखो ये माइनस आएगा और यहाँ प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30। समझ में आ गई बात? ये प्लस था, u की वैल्यू उठा के लेंगे तो -30 उठ के यहाँ आएगा, क्योंकि साथ में नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव उठ के नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 और इससे ये 2 टाइम्स माइनस लाएंगे और ये 1 टाइम, तो ये आ जाएगा -3/30 1/v की वैल्यू, इससे ये 10 टाइम्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कॉनकेव लेंस जो होता है उसमें इमेज इसी साइड फॉर्म होता है जहां ऑब्जेक्ट रखी होती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड इमेज फॉर्म होता है, लेफ्ट साइड में, तो v की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, तो v की वैल्यू नेगेटिव है। तो कॉनकेव लेंस ये हमने क्वेश्चन को कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर से v कितनी डिस्टेंस बनेगा? 10 पे बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 30 पे रखी है। कहाँ पे रखी है? 30 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं f की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। कन्फर्म है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस। कौन सी लेंस पे जाएगी? कॉनकेव पे जाएगी। तो मैं यहां पर पहले कॉनकेव लेंस बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके से ये लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अब ये कह रहा है पहला केस की बात करते तो मैं यहाँ पहला केस के लिए डाल देता हूं, यानी पार्ट ए के फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है सुन लेते हैं इसकी बातें। पैरेलल टू द इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रे क्या है, ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक ही लाइट रे की बात हो रही है, एक से ज्यादा भी दिखा सकते हो, डज नॉट मैटर। तो पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है। अब इसका काम क्या होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये डाइवर्ट कर देगा, तो ये कुछ ऐसे डाइवर्ट कर देगा। एरो लगाना ना भूलें, एरो जरूर लगाएं। और इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जहां पे कट करेगा वही इसका फोकस होता है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 1 वाला सॉल्व हो जाता है। ये क्या? पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस तरीके से पैरेलल जाएगी और ये डाइवर्ट हो जाएगी, पीछे ड्रॉ करेंगे तो अपीयर होगी जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के वो जाए फोकस। और ये क्या? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये कौन सा लेंस हो गया? यहाँ पे लिखा था, ये क्वेश्चन में लिख रहा है कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। पार्ट 2 की बात कर लें। कौन से पार्ट की बात कर लें? 2 की बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए ए का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के ये यहां पर कुछ ऐसा बना लेते हैं। अब यहां पे देखिए ये कह रहा है इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस की तरफ आ रहा है। कहां पे आ रहा है? फोकस की तरफ। तो इसका फोकस यहां भी होगा और इधर भी होगा। तो लाइट रे इधर से आएंगी तो लाइट रे इस साइड जाएंगी। कहां पे जाएंगी? बिल्कुल इस साइड जाएंगी। यहां पर देख लीजिए ये फोकस की तरफ जाएंगी। ये कुछ ऐसे, ये लाइट रे कुछ फोकस की तरफ जा रही होंगी। कहां पे जा रही होंगी? फोकस की तरफ। तो यहां पर इस लाइट रे को देख सकते हैं। ओहो, तो ये लाइट रे जाएंगी ऐसे फोकस की तरफ, ये कुछ ऐसे फोकस की तरफ जा रही होंगी। ये हो गया इसका फोकस। पर देखिए इसका काम क्या है? इसका काम डाइवर्ट करना होता है। तो पैरेलल आती है तो ये डाइवर्ट कर देता है, और जब ये पहले से इंक्लाइंड आती है तो ये क्या करता है? फोकस की तरफ आती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है। इस तरीके से दूसरे का डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछ रहा है आपसे सेकंड पार्ट में, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर
टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस दिया है? कॉन्वेक्स दिया है। पार्ट सेकंड की बात कर ले यहाँ पे, फॉर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए f की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कितना दिया है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 16 सेंटीमीटर। अब क्या होता है? v पूछेगा, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो आपसे पूछा है पोजीशन, v की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? v की वैल्यू बतानी है, और साइज भी आपको बताना है। क्या बताना है? साइज बताना है, क्योंकि यहां पर कह रहा है 4 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको दिया है। तो यहां लिख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। क्लियर है ये बातें? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे? क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला आएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v निकालना है तो u को इधर बुलाइए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है ना? यहाँ पे कहें इसको इधर बुला लेंगे तो u वाला पार्ट इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/f के साथ ऐड हो जाएगा। अब 1/f, f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू 24 होते हैं, 24 लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस लाएंगे क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम? ये आ जाएगा आपका 48। कितना आ जाएगा? 48। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये सॉल्व होके यहाँ से देखिए 1/v की वैल्यू जो आएगी, 2 में 3 गया तो माइनस के 1/ ये आ जाएगा 48। क्लियर है इतनी बातें? अब v की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा v का वैल्यू। ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी थी इसकी? ध्यान सुनिए, 24 इसकी फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट की है कहां पे? 16 पे, यानी आप कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट की है। तो इसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? 2f से उधर बनेगा, यानी उधर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इसका इमेज बनेगा। वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा। ये वाली कंडीशन है ना, वो 6 कंडीशन जो होती है जो इंपोर्टेंट है, इस बार के लिए भी इंपोर्टेंट है, हर बार इंपोर्टेंट रहती है ऊपर में। तो 6 कंडीशन वाली केस में आएगा तो यू बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब बी की वैल्यू नेगेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है आपको साइज बताना है, तो साइज बताने के लिए आपको क्या करना है? मैग्निफिकेशन करना। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। याद रखें, लेंस के लिए यहाँ पे प्लस आता है, मिरर होता तो माइनस लिखते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन यू मल्टीप्लाई विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v की वैल्यू कितनी है? माइनस के 48 है, तो यहाँ लिख दी माइनस के 48 अपॉन ये आ गया माइनस के 48 अपॉन u का वैल्यू कितना है? माइनस के 16 है, तो यहाँ पे माइनस के 16 कीजिएगा। और ho कितना है? ho 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये 3 टाइम्स आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? हाइट ऑफ इमेज हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और ये एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है ना, ये 6 कंडीशन जो होती है उसी वाली की बात कर रहा है। और यहां से हम इस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v आ गया, और v के साथ क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ इमेज की बात आई तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? यहाँ पे लिख लीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर। अगर इसका रे डायग्राम बनाना होता तो बना सकते हैं, मैं एक रफ टाइप में बनाता हूँ। कुछ इस तरीके से रे डायग्राम होता, यहाँ f होता, यहाँ पे 2f होता, 2f1 होता, और यहाँ पे f2 होता, और यहाँ कहीं 2f2 होता। ऑब्जेक्ट का रखिए यहाँ रखिए, एक पैरेलल भेजते जो कि फोकस से आती, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी ऑप्टिकल सेंटर्स भेजते ऐसी आती, और ये कहीं जाके इस तरीके से यहाँ पे इमेज फॉर्म होता। ठीक है ना? यही तो कंडीशन है, इससे आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बनाने को कहे तो। वैसे ही मैंने रफ टाइप में आपको बना के बता दिया है, ये कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिए, ये भी 24 का सेट 3 का फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आपसे, और अभी जो कराया था उसी का क्वेश्चन है, बस ये और करके दिया है आपको। क्या कर दिया? और उससे पहले वो भी दिया था, और ये भी 5 मार्क में, वो भी 5 मार्क में। इसका मतलब है कम से कम 5 मार्क का ऐसा क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रैक्टिस कर लें, खासकर न्यूमेरिकल्स की, हर एक में न्यूमेरिकल्स एक ऐड है। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर।
अब किसकी बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। उसमें क्या पूछा था अभी आपसे, अभी पूछा था लेंस, तो यहाँ मिरर की बात हो रही है। तो पहले केस की बात करते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से मिरर बना लेंगे, ये आ गया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये P हो जाएगा, यहाँ कहीं इसका F होगा और यहाँ कहीं इसका C होगा। पहला कह रहा है पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं ये, और इसका काम है क्या करना, इसका काम क्या होता है, डाइवर्ट करना। तो यहाँ पे इसे डाइवर्ट करके दिखा देते हैं, क्या कर देंगे, डाइवर्ट। तो इस तरीके से ऐसे आएगा और ये डाइवर्ट हो जाएगा, इसका काम होता है डाइवर्जन करना। एरो जरूर लगाएं, और ये कहाँ पे जाएगा, फोकस की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसे डॉट करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो पहला यहाँ पे कंडीशन सॉल्व होती है। सेकंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो पहले जैसा ही इसे आप खुद से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कर पाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, इसमें पार्ट 2 दिया है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है आपसे, पार्ट 2 आपसे कह रहा है ए 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल, यानी एक कैंडल है और उसकी जो हाइट है कितनी है, 1.5, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो एफ की वैल्यू कैसे होगी बताइए, नेगेटिव, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो फोकल लेंथ दी है 12, तो एफ की वैल्यू लिखते हैं माइनस के 12 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू दी है आपको माइनस के 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फ्लेम का होता है जहां कैंडल रखी है वहीं फ्लेम बनेगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 18 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ये बिल्कुल वैसा ही। उसमें क्या कहा था आपसे, कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई थी, और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ये वाली। बस कॉन्वेक्स मिरर और लेंस को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे डाटा चेंज किया, अभी वहां 4 था, यहाँ 1.5 किया है। तो अब क्या करना है, ये आपका गिवन डाटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, गिवन डाटा जरूर लिखें। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू आपसे पूछी है कि भाई v की वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी, तो कर लेते हैं। क्या है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, और क्वेश्चन में भी देखिए कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। यहाँ कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, दोनों में डिफरेंस देख लेना। कॉनकेव है, ध्यान सुनो, वहां क्या है कॉन्वेक्स, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है मिरर का। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू पुट करेंगे तो f का कितना है, -12, तो यहाँ लिख देंगे -12, और ये माइनस का u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू देखिए माइनस के 18, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। इतनी बात क्लियर है। 18 को मैं पहले लिखता हूँ 1/18 को, इसको मैं बाद में लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव वाला टर्म इधर, पॉजिटिव वाला इधर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 36, और ये 2 टाइम्स 18 2 36, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, और ये 3, और ये चल रहा था 1/v। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि ये क्या कॉनकेव मिरर है, तो इसके सामने ज्यादातर इमेज बनते हैं। लास्ट जो कंडीशन होती है, 6 कंडीशन जो होती है, जब ऑब्जेक्ट p और f के बीच में हो, उसको छोड़कर बाकी सब मिरर के सामने बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से v की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पूछा आपसे डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज और पूछी है, साइज ऑफ इमेज और पूछा है, तो ये तो यहाँ तक होता है। इमेज की और बात कर लेते हैं, किसकी, साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखाता हूँ मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिए, यहाँ पे आ जाता है माइनस v/u। मिरर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के v/u। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस का v/u मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब माइनस ऐसी रहा, v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 36, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 36 अपॉन कर देंगे, u का वैल्यू कितना है, u का माइनस के 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 18, और मल्टीप्लाई कर देंगे ho, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया आपको, ये देखिए 1.5 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1.5। इतनी बात क्लियर है। माइनस से देखिए माइनस मर जाएगा, इससे 2 टाइम्स आएगा। अब 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, ये 15 का 2 30 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, डेसिमल हट के 0 हट जाएगा, यानी 1.5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 हो जाता है, और यहाँ नेगेटिव बचाते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 1.5 की थी, इसका मतलब 2 टाइम्स बनेगा, सीधा सीधा कैसा बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले से। मैग्निफिकेशन है ये, क्या है यहाँ पर मैग्निफिकेशन है, क्या है यहाँ मैग्निफिकेशन,
ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाएंगे, क्योंकि पेपर में बार बार यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बार बार ऐसा आप देख कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है टेबल के फॉर्म में। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन वाली वीडियो देखिएगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पहले से ही ऐसे दिए हैं, अब देखना कैसे किए हैं वो। उसमें काफी क्वेश्चन थे, इसमें तो देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं, उसमें वैसे थे। अब यहाँ पे क्या ये जो लिखा हुआ है, इस डाटा को आप एनालाइज कीजिए इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 3 क्वेश्चन है, आपको देखने 1 2 3 4 5 6, ये आपको सीरियल नंबर दिए हैं, ये यू की वैल्यू दी है और वो वी की वैल्यू दी है, ठीक है ना। 6 कंडीशन है, आप इन्हें पढ़ लीजिए, मैंने पहले से ही पढ़ ली है। तो अब डायरेक्ट में क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए इसमें एक चीज मेंशन किया, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन, यानी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। पहले आपको क्या करना है, फोकल लेंथ बतानी है इसकी, और ये भी बताना है कि कैसे निकाली बिना फॉर्मूले के। तो आप क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, तो फॉर्मूला लगा लीजिए और वहां से एफ की वैल्यू निकालिए। यू आपको दिया है और वी दिया है और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया है कि विदाउट कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी और डायरेक्ट भी बताना है। तो डायरेक्ट बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, तो क्या करेंगे। तो मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जब आपको फोकल लेंथ पूछी जाए और यू और वी की वैल्यू आपको गिवन हो, तो आपको ये देखना है यू और वी कहां पर इक्वल है। आप वो वाली कंडीशन आएगी, कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनता है और सेम साइज बनता है। तो किसके इक्वल हो जाती है डिस्टेंस, 2f की इक्वल हो जाती है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये तो होता है। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी 2f पे रखी होगी, यानी सी पर रखी होगी, और C1 पे रखी होगी, तो इमेज उसका बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट होगी C1 पर और इधर इमेज बनेगा C2 पर। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो 2f और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2f। ये 2f पर ऑब्जेक्ट है और 2f पर भी उसका इमेज बनेगा। तो u और v की वैल्यू कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब u और v की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट 2f पर है, तो 2f इक्वल टू इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f की वैल्यू निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो आपको क्या करना है, विदाउट कैलकुलेशन में आपको बताना है फोकल लेंथ कैसे निकलेगी। तो आप ये देखें कहां पर कौन से केस में u और v की वैल्यू सेम है, और u और v की वैल्यू सेम होगी तो इमेज सेम साइज का बनेगा और 2f के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए कौन सा सेम है, ये वाला थर्ड। तो यहाँ पर ये थर्ड वाले को देख लीजिए और इसका आंसर करते हैं हम। यहाँ पर दिया सीरियल नंबर, तो पहले का आंसर आ जाएगा, पहले का सीरियल नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये थर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, u और v की वैल्यू, u इजकल टू दिया माइनस के 50 सेंटीमीटर एंड v इजकल टू कितना दिया है, v कितना दिया +50, तो +50 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की साइड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर की है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पर माइनस आया। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2f इजकल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तो f की वैल्यू आ जाएगी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। तो कैसे करना है, हमें 2f पर ऑब्जेक्ट रखनी है, 2f पर इमेज बनेगा और 2f पर ऑब्जेक्ट के 2f पर इमेज बनेगा, तो उसको इक्वल कर दो 2f के, तो f की वैल्यू 25 आएगी। और ध्यान रखना ये प्लस में आएगी, क्योंकि कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्लियर होता है। नेक्स्ट पूछा जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f, सो 2f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, यानी आप ये बताइए ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो करेक्ट नहीं है, एंड वाई, उसका रीजन भी बताइए। ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फॉर दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें करेक्ट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये 2f कितना है, 2f की वैल्यू है 50, तो ऑब्जेक्ट रखिए ये 50 पर यानी 2f पर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर में, और अगर लेंस की बात कर लें तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा ये C1, तो C1 पर रखिए। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 75 हुई, यानी उसके पीछे कहां पर रखा है, C1 से ही पीछे ऑब्जेक्ट रखिए और ये और पीछे रखा है। तो यानी हम यहाँ पर अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये आपका हो गया मान लीजिए 2f, तो यहाँ पे हो जाएगा f और इधर होगा आपका f2 और यहाँ होगा आपका 2f2। तो ये वाली जो कंडीशन थी हमने यहाँ पे किया, ये डिस्टेंस हो जाती है 2f और यहीं पे ऑब्जेक्ट है और यहीं पे v है, यानी ये जितना डिस्टेंस है u का उतना ही v का डिस्टेंस यहाँ पे होगा ये। तो u और v कैसे हो जाएंगे,
यू और वी हो जाएंगे इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब इसमें ये कह रहा है देखिए 75, तो 75 का मतलब ये सेकंड केस यहाँ पे आएगा इधर कहीं, ये सेकंड केस हो जाएगा यहाँ, और थर्ड केस भी इधर कहीं हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो कंडीशन है 37.5 यानी यहां से यहां तक की वैल्यू की बात कर लू मैं, तो ये जो वैल्यू दी है आपको ये 50 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक, और 37.5 इनके बीच में आएगा कहीं, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 25, कितना हो गया 25, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया टोटल ये ऑप्टिकल सेंटर से 50। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी चौथे केस वाली, ठीक है ना। तो चौथा केस इसमें आ जाएगा, तीसरा केस यही होगा ये वाला, ये हो गया तीसरा केस, नंबरिंग कर रहा हूं। तो दूसरा केस वाला इधर आएगा, फर्स्ट केस इधर आएगा, कौन सा केस, ये वाला फर्स्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग को सही कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट, कौन सा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा सेकंड, और ये केस थर्ड वाला जो दिया 2F पर दिया, थर्ड वाला तो थर्ड हो गया, और 37.5 दिया फोर्थ वाला, यानी 37 मतलब 37.5, 37 पे रखा है 37.5 पर, तो यहाँ से यहाँ तो 50 और 25 और 50 के बीच में यहाँ कहीं होगा, तो ये केस हो गया आपका फोर्थ। अब फिफ्थ केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है 30 पर रखी है, तो ऑब्जेक्ट 30 पर रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक F तक तो 25 हो गया, इससे आगे यहीं पर ये फिफ्थ केस हो जाएगा, यानी 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 25 है, लेकिन ये कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 हो गई, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखी होगी, यानी ये केस हो जाएगा आपका ये वाला 6 वाला। अब ये केस 6 वाला हुआ है, यही आपको बताया था इंपोर्टेंट कंडीशन है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, इसका इमेज कहीं बनेगा इस 6 कंडीशन का, और ये 6 ही कंडीशन दी है, और 6 कंडीशन में हमने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी, तो 15 सेंटीमीटर तभी आएगा क्योंकि 25 फोकल लेंथ है। अब इसका जो इमेज बनेगा इधर बनेगा, अब इधर इमेज बनेगा तो V की वैल्यू जो है इस साइड नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लाएंगे तो V की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिया है, क्या दिया है पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाए विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, तो आप लिख दीजिए सीरियल नंबर कौन सा है ये 6 इज नॉट करेक्ट। एंड भाई आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सो image is form same side of the object and the sign of the image must be negative, the sign of image must be negative, but यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, इसलिए ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, आप बता सकते हैं ये जो कंडीशन है कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, यानी इनकरेक्ट हो जाएगी। इतनी बात ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा था आपसे, ये आगे कह रहा है आपसे ड्रॉ द रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इस कंडीशन के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बार बार कह रहा हूं ये इंपोर्टेंट केस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, एक ऐसे आएगा और ये फोकस से चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए, ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो आप इन्हें कुछ इस तरीके से आप इन्हें दिखा सकते हैं, जहां पे ये मीट करें यहाँ पे आप बना देना, इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा A, और ये B, A डैश B डैश, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी AB, तो यहाँ पर कहाँ रखिए, यहाँ पे कहीं इसका F1 होगा और यहाँ कहीं इसका 2F1 होगा, ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। आप इसे और क्लियरली बना सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 और यहाँ कहीं होगा इसका 2F2, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर U इक्वल टू -30, तो मैग्निफिकेशन निकालना है बस इसमें, तो M इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो M की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन U। अब U कितना दिया है, U कह रहा है -30 है, तो यहाँ लिख देंगे -30, और V की वैल्यू -30 के लिए देखिए -30 कहाँ है इसमें, -30 ये वाला है, और इसके लिए कितना है 150, तो यहाँ पे लिख देंगे 150। कैसा प्लस का है तो प्लस लिख दीजिए, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे 5 टाइम्स, तो ये -5 आ जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहां पर देखिए, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस पासेस थ्रू इट। इसे आप सॉल्व कीजिए, पहले ही बता चुका हूं। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखनी है और ये पहले आया था क्वेश्चन, उसी के जैसा है और कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज, तो गिवन डाटा लिख देता हूं मैं, गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या करेंगे आप, ये देखिए कॉन्केव लेंस है तो एफ की वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी नेगेटिव, और कितना दिया 20, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड आ 5 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, टॉल कह रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट दिया, देखिए टॉल ऑब्जेक्ट यानी लंबाई है, ऑब्जेक्ट की लंबाई है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फ्रॉम, यानी इमेज बन रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज आपको बताना है। और क्या बताना है यहाँ पे, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताना है। अब बात ये आती है v की वैल्यू को हम प्लस लें या माइनस लें, v की वैल्यू को प्लस लें या माइनस लें, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। पर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में ध्यान सुनिए, कॉनकेव लेंस में इमेज उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट होती है, तो v की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। इस बात को ध्यान रखना, इस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, नेगेटिव आएगा। तो f की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव। अब आपको u फाइंड करना है, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है और यहां से हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। इसको आप खुद से कीजिए, उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, तो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 2f, यानी ऑब्जेक्ट कहां है 2f पर, अभी जो केस बनाया था वही वाला केस है ये। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, राइट द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो इसको भी आप खुद से कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आपके पेपर में इस बार भी रिपीट हो सकता है। पढ़ते हैं सेकंड पार्ट इसका, ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम, इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम, यानी कैंडल की जो फ्लेम है ऑन ए व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, द सिचुएशन इज गिवन बिलो, तो लेंथ ऑफ फ्लेम दिया है, लेंथ ऑफ फ्लेम यानी ये फ्लेम की लेंथ है, कैंडल की लेंथ नहीं फ्लेम की लेंथ है, कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया है। फोकल लेंथ आपको दी है, कौन सा लेंस है यहाँ पे देख लीजिए, व्हाइट स्क्रीन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस दिया, तो फोकल लेंथ f की वैल्यू हो जाएगी प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस, तो u की वैल्यू ये हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 16 सेंटीमीटर, जहां पर फ्लेम बनेगी, जहां पर फ्लेम बनेगी वही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ये क्या है फिर, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, आपको पहले केस में पूछा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी v की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना, किसकी वैल्यू बतानी है, v की बतानी है। लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, फिर आपको बताना है लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म यानी हाइट ऑफ इमेज, ये भी आपको बताना है। तो कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, f की वैल्यू आपको गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, b का निकालना है, लेंस फॉर्मूला लगाइए और आ जाएगा, फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाइए, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 24 और 23 में जो आपके पीवाई की क्वेश्चन है 5 मार्क के लाइट वाले चैप्टर से, वो इतने ही हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिए, कुछ आपके लिए छोड़ दिए, इनको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। जय हिंद।